हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। ये है वीडियो नंबर 35। और जैसे कि आपको पता है कि मैं सिलोगिज्म का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। सिलोगिज्म में खास करके कॉन्सेप्ट होते हैं वनली और वनली अ फ्यू का, जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें उम्मीद करता हूँ आपने पहले के वीडियोस भी देखे होंगे मेरे सिलोगिज्म के और आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं और कुछ कंक्लूजन्स होते हैं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान ही मैं आपको कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। ठीक है, चलिए आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ सिलोगिज्म के। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट है, कुछ 4 स्टेटमेंट है, इससे रिलेटेड 4 कंक्लूजन्स हैं। देखते हैं स्टेटमेंट के अनुसार हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। नो गो इज कम, नो गो इज कम। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल कम इज ओवर, ऑल कम सारा कम जो है वो ओवर है। ठीक है, नेक्स्ट है ओनली अ फ्यू ओवर इज यस, ओनली अ फ्यू ओवर, ओनली अ फ्यू ओवर, सिर्फ कुछ ओवर ही क्या है, यस है। मतलब सारा ओवर यस नहीं हो सकता, लेकिन सारा यस ओवर हो सकता है। नो यस इज नंबर, नो यस इज नंबर। तो ये हो गया हमारा जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर दिया उसके अनुसार, जो भी स्टेटमेंट दिया उसके अनुसार वेन डायग्राम। ठीक है, इसको कहते हैं वेन डायग्राम। अब इससे हम लोग देखेंगे कंक्लूजन, कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है कौन सा नहीं। अ फ्यू गो इज ओवर, अ फ्यू गो इज ओवर, फ्यू मतलब होता है सम गो इज ओवर, ये डिफरेंट स्टेटमेंट है। कुछ गो ओवर है नहीं है, हालांकि हो सकता है। ठीक है, मोस्टली यस कैन बी कम, मोस्टली यस कैन बी कम। ठीक है, हाँ क्यों नहीं हो सकता, कैन बी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बता रहा है। कुछ यस के कम हो सकता है, ये ऐसे भी तो हम लोग कर सकते थे, यस ये यस ऐसे हो सकता था। ठीक है, तो ये ट्रू है, फॉलो करेगा, कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा। तीसरा क्या है, अफ्यू मतलब हो जाएगा सम ओवर इज नॉट नंबर, सम ओवर इज नॉट नंबर। हाँ ध्यान दीजिएगा, सम ओवर जो ये कलर्ड पार्ट है ओवर का, जो यस है वो नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि नो यस इज नंबर, कुछ ओवर जो है वो यस है। ठीक है, फ्यू ओवर इज नॉट नंबर, फिर से मैं बता रहा हूँ, फ्यू ओवर इज नॉट नंबर, कुछ ओवर जो है वो नंबर नहीं है। कुछ ओवर, ये ओवर जो कलर्ड पार्ट है जो यस में आ रहा है वो नंबर नहीं है, ये सही है। ऑल गो कैन बी नंबर, ऑल गो कैन बी नंबर, हाँ क्यों नहीं हो सकता, ये हम लोग ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, ये ऐसे करके और ये नंबर ऐसे कर दें, कर सकते हैं। ऑल गो कैन बी नंबर, हाँ पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, हाँ हो सकता है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें कंक्लूजन फॉलो करेगा, पहला फॉलो नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही है। आज की वीडियो का दूसरा क्वेश्चन, एवरी व्हाट इज, स्टेटमेंट कह रहा है, स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे। एवरी मतलब ऑल हो गया, सारा। ऑल व्हाट इज वेयर, ऑल व्हाट इज वेयर। ओनली अ फ्यू हाउ इज वेयर, ओनली अ फ्यू हाउ, सिर्फ कुछ ही हाउ वेयर है। ठीक है, मतलब सारा हाउ वेयर नहीं हो सकता, लेकिन सारा वेयर हाउ हो सकता है इस स्टेटमेंट के मुताबिक। ठीक है, सम व्हेन इज हाउ, सम व्हेन इज हाउ, कुछ व्हेन हाउ है। ठीक है, नो व्हाट इज हाउ, पहला कंक्लूजन देखते हैं क्या है, सही है, फॉलो करेगा या नहीं। नो व्हाट इज हाउ, नो व्हाट इज हाउ डिफरेंट स्टेटमेंट है, कोई भी व्हाट हाउ नहीं है। हो सकता है लेकिन ना, हो तो सकता है, मतलब यहाँ पे हाउ ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेटमेंट कह रहा है, तो यानी कि ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि नो व्हाट इज हाउ हो सकता है, ये सम व्हाट इज हाउ हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या, दूसरा कंक्लूजन क्या कहेगा, क्या कह रहा है, सम व्हेन इज नॉट वेयर, सम व्हेन इज नॉट वेयर, कुछ व्हेन जो है वेयर
नहीं है, नहीं। हम लोग जैसे हाउ था, हम लोग तो वेयर भी तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा वेयर, ठीक है। तो सम वेयर इज नॉट सम व्हेन, सॉरी ये हो जाएगा व्हेन, यहाँ पे इसके अंदर व्हेन लिख सकते हैं ऐसे, सम व्हेन इज नॉट वेयर, गलत हो तो सकता है, ठीक है। डेफिनेट स्टेटमेंट का रहा तो ये फॉलो नहीं करेगा। आगे वीडियो का तीसरा क्वेश्चन, ऑल पेंट इज केक। ऑल पेंट, सारा पेंट क्या है, केक है, ठीक है। सारा पेंट केक है, तो वेन डायग्राम से बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। सारा पेंट केक है, ओनली केक इज पिज्जा। अच्छा, फिर मैं इसे फिर से बनाता हूं, जो कंफ्यूजन ना हो। ऑल पेंट इज केक, यही है, कह रहा है ना। ओनली केक इज पिज्जा, यानी कि सारा पिज्जा केक है, और ये जो पिज्जा जो है और किसी का पार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। गौर कीजिएगा, ओनली का कॉन्सेप्ट ये कहता है, ठीक है। ओनली अ फ्यू पास्ता इज केक, ओनली अ फ्यू पास्ता, PASTA पास्ता, ओनली अ फ्यू पास्ता इज केक, सारा ओनली अ फ्यू, सिर्फ कुछ ही पास्ता केक है, यानी कि सारा पास्ता केक नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कंक्लूजन कौन सा फॉलो करता है कौन सा नहीं। सम पिज्जा कैन बी पास्ता, सम पिज्जा जो है पास्ता हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट कह रहा था ओनली केक इज पिज्जा, यानी कि सारा पिज्जा केक है, और पिज्जा किसी और किसी का एलिमेंट पार्ट नहीं हो सकता। सम पिज्जा कैन बी पास्ता गलत है, ठीक है। नो पास्ता इज पेंट, नो पास्ता इज पेंट है, सॉरी दोस्तों ये पेंट है, PA है। सम नो पास्ता इज पेंट, नो पास्ता इज पेंट गलत है। ये हम ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं पास्ता, तो ये गलत है। ऑल केक बीइंग पास्ता इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल केक बीइंग पास्ता इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए ऑल केक बीइंग पास्ता इज अ पॉसिबिलिटी, अगर ये फॉल्स है, क्यों? क्योंकि केक के अंदर पिज्जा है जो सिर्फ केक का पार्ट हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता। तो ऑल केक बीइंग पास्ता ये पॉसिबिलिटी करेंगे तो पिज्जा भी पास्ता का पार्ट हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो इन तीनों कंक्लूजन में से कोई फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरी सिटी इज टाउन, एवरी सिटी, सारा सिटी टाउन, एवरी मतलब ऑल हो गया, ठीक है। एवरी मतलब ऑल सारा सिटी क्या है, टाउन है, टाउन है, ठीक है। ऑल टाउन इज कंट्री, ऑल टाउन इज कंट्री, सॉरी ऑल टाउन इज COUNTRY, ठीक है। ओनली कंट्री इज स्टेट, ओनली कंट्री इज स्टेट, यानी कि ऑल स्टेट इज कंट्री सच दैट स्टेट कैन बी ओनली पार्ट ऑफ कंट्री, और स्टेट जो है और किसी का पार्ट नहीं हो सकता, कि ओनली का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब कंक्लूजन पे देखते हैं कौन सा फॉलो करता है कौन सा नहीं। सम टाउन इज स्टेट, सम टाउन इज स्टेट, सम टाउन स्टेट है, नहीं करेगा, क्योंकि ओनली का कॉन्सेप्ट था ओनली कंट्री इज स्टेट, यानी कि ऑल स्टेट इज कंट्री, और स्टेट जो है किसी का भी पार्ट नहीं हो सकता। लेकिन इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, सम टाउन इज स्टेट, इसलिए फॉलो नहीं करेगा। नो स्टेट इज सिटी, बिल्कुल सिटी टाउन कंट्री के अलावा ये जो, सॉरी नो स्टेट इज सिटी, यानी कि स्टेट जो है सिटी नहीं हो सकता, सिटी नहीं है। ओनली कंट्री इज स्टेट का मतलब क्या था, ऑल स्टेट इज कंट्री, और ये स्टेट जो और किसी का पार्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल नो स्टेट इज सिटी, ये बिल्कुल सही है। ऑल सिटी बीइंग कंट्री इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल सिटी बीइंग कंट्री इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं ऑल सिटी इज टाउन है, ऑल टाउन इज कंट्री है। तो ऑल सिटी इज कंट्री ये डेफिनेट है सही, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकता है गलत है, ठीक है। कोई डेफिनेटली सही होता है तो उसका पॉसिबिलिटी गलत हो जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात। इसका क्या मतलब ये कहा जा रहा है कि ऑल सिटी, सारा सिटी कंट्री हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों? कि सारा सिटी कंट्री है, और आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट
ये तीसरा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, दूसरा स्टेटमेंट इसमें इस क्वेश्चन में सिर्फ कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नो वन इज 2, ठीक है। ऑल 2 इज 3, ऑल 2 इज 3, only few 3 is 4, only few 3 is 4, only a few 3 is 4 मतलब कि सिर्फ कुछ ही 3 4 है, यानी कि सारा 3 4 नहीं हो सकता, हालांकि सारा 4 3 हो सकता है। only a few 5 is 4, only a few 5 is 4, सिर्फ कुछ ही 5 4 है, ठीक है। यानी कि और सारा 5 4 नहीं हो सकता, हालांकि सारा 4 5 हो सकता है, ठीक है। इसका कंक्लूजन देखते हैं कौन सा फॉलो करता है कौन सा नहीं। अ फ्यू 3 इज 5, अ फ्यू 3 इज 5, डिफरेंट कहा जा रहा है, कुछ 3 5 है, नहीं फॉलो नहीं करेगा। सम वन बीइंग 3 इज अ पॉसिबिलिटी, सम वन बीइंग 3 इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ हम ऐसे भी 3 को कर सकते हैं, ये 3 सारा कवर कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो उस केस में हो जाता, तो ये पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। सम वन बीइंग 3 इज अ पॉसिबिलिटी, सही है। ऑल 4 कैन बी 3, इसमें भी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, सारा 4 3 हो सकता है, सारा 4 3 हो सकता है। हाँ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ था ओनली अ फ्यू 3 इज 4, मतलब कुछ ही सिर्फ कुछ ही 3 4 है, यानी कि कांस्टेंट है 3 पे कि सारा 4 नहीं हो सकता, लेकिन सारा 4 3 हो सकता है। तो ऑल 4 कैन बी 3, ये भी सही है। अ फ्यू 5 कैन बी 1, फ्यू 5 कैन बी 1, हाँ 5 1 क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसमें कंक्लूजन दूसरा तीसरा चौथा बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये सिलोगिज्म का कॉन्सेप्ट। ये वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मेरा यूट्यूब चैनल वर्ड्स स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो आपके सामने लाऊं आपको मिल सके, ठीक है। तो और ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों मेरे वेबसाइट wordsstudy2.blogspot.com पे जाके आप ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।